हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। सो कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो आज मैं आप लोगों को एक बूढ़े पिता और उनके बेटे की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आप लोग थोड़े इमोशनल भी हो सकते हो, लेकिन बहुत कुछ इस कहानी से आपको सीखने को मिल सकता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बूढ़ा पिता अदालत पहुंचा, वो अपने बेटे की शिकायत करने, बेटे के खिलाफ केस दर्ज करने। जब जज साहब बैठे तो उन्होंने अदालत में जज साहब से कहा कि जज साहब मुझे अपने बेटे के खिलाफ शिकायत करनी है। तो जज साहब ने पूछा कि क्यों, क्या हो गया, आपके बेटे ने ऐसा क्या कर दिया। तो उन्होंने बताया कि मुझे अपने बेटे से वो जितना भी कमाता है उसके हिसाब से मुझे अपने लिए खर्च चाहिए, जो वो मुझे नहीं देता है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, लेकिन और फिर उस आदमी ने कहा, बूढ़े आदमी ने बताया कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझे पैसे दे और वो खुद देने आए। तो जज साहब भी सोचने लगे कि अब जब आपके पास इतने पैसे हैं, आप खुद इतने अमीर हो, तो आपको बेटे के पैसे की क्या ज़रूरत है। लेकिन चूंकि आप बाप हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है, आप चाहते हैं तो आपके बेटे को उस पैसे देना होगा आपको। आप अपने बेटे को यहाँ बुला लीजिए, फिर मैं उससे बात करता हूँ। तो ऐसा ही हुआ। जज साहब उनके बेटे को, जज साहब ने ऑर्डर दिया बुलाने के लिए। तो जो गए थे बूढ़े पिता, उनके बेटे को बुलाया गया और दोनों पिता और बेटे के सामने ही बात होने लगी। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं कि तुम इनको पैसे नहीं देते हो। तो बेटे ने तपाक से जवाब दिया कि मेरे पिता के पास तो खुद ही इतने पैसे हैं, ये बहुत अमीर आदमी है, इनके पास पैसे की ज़रा सी भी कमी नहीं है, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे पैसों की, तो मुझे नहीं ज़रूरत लगता, तो इसलिए मैं नहीं देता हूँ, तो इसमें कहाँ पर मेरी गलती है। तो फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि जज साहब आप मेरे बेटे से कहिए कि मुझे बहुत पैसे नहीं चाहिए, 100 रुपये हर महीने, 100 रुपये इसे मुझे देना है, लेकिन वह खुद आएगा और अपने हाथ से मुझे देगा। जज साहब भी आश्चर्य में पड़ गए कि सिर्फ 100 रुपये के लिए ये अदालत तक क्यों पहुँचे हैं केस करने। 100 रुपये तो इनको कोई भी दे सकता है, तो बेटे से 100 रुपये लेने के लिए यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं। तो फिर उनसे जज साहब ने सवाल किया बूढ़े आदमी से कि आपको सिर्फ 100 रुपये ही क्यों चाहिए, जब आपको पैसे ही चाहिए तो और आप ज़्यादा भी मांग कर सकते हैं, 100 रुपये में क्या हो जाएगा। और 100 रुपये के लिए आप बेटे के खिलाफ शिकायत करने, मुकदमा करने पहुँच गए। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि आप नहीं समझ सकते हैं, एक पिता की बात को आप समझ ही नहीं रहे हैं कि मुझे 100 रुपये क्यों चाहिए। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया है कि उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। कितने दिन हो गए कि वो मुझसे ना अच्छे से बात करता है, ना मेरे सामने कभी आके बैठता है, ना ही मेरी खोज खबर लेता है, ना कभी फ़ोन पे भी बात करता है। वो अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाने में ही बिजी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बस मुझे 100 रुपये आकर दे, और महीने में एक दिन तो कम से कम मेरे पास आएगा, इसी बहाने जी भर के मैं उसे देख कर खुश हो जाऊँगा, जी भर के उसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। पैसे देने आएगा तो थोड़ी देर तो बैठेगा मेरे पास। एक पिता का प्यार है ये, जो अपने बेटे को अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए मैं इससे 100 रुपये की मांग कर रहा हूँ। बेटा तो शर्मिंदा हो गया ये सोच कर कि पिताजी कितना प्यार करते हैं हमसे, और मैं समझ नहीं पा रहा था। और जज साहब ने फिर उसके बेटे को समझाया कि देखो, समझो यहाँ पे कि तुम्हारे पिता तुमसे क्या चाहते हैं। उनको पैसे की भूख नहीं है, उनको तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, कि तुम आकर उनके साथ बैठो, बात करो, उनका हाल खबर पूछो, उनसे अच्छे से पेश आओ। फिर जज साहब ने उन बूढ़े आदमी से कहा कि जब आपको 100 रुपये ही चाहिए थे, तो और अगर 100 रुपये के लिए आप अपने बेटे को बुलाना चाहते थे, आपको बेटे का प्यार चाहिए था, तो आप सीधे सीधे आके मुझसे बोलते कि मुझे, मेरे बेटे को आपका मैं जेल करवा सकता था इसके लिए, आपका ख्याल ना रखने के जुर्म में, आपकी जिम्मेदारी ना लेने के जुर्म में। क्योंकि बेटे बच्चियों का तो, बच्चों का ये अधिकार है अपने पापा का ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। वो जब ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था तो उसको सज़ा भी हो सकती थी। तब फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं जज साहब, मैं अपने बेटे को सज़ा नहीं दिलवाना चाहता हूँ, मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ़ हो। बस मैं ये चाहता था कि मेरा बच्चा मेरी अहमियत समझे, मेरे पास आए, अपना सुख दुख शेयर करे, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागे, हमसे बात करे, आके मेरे पास बैठे। तो काश ये हर बच्चा ये समझ जाए कि उनके माँ बाप ये क्या चाहते हैं। ये छोटी सी कहानी लेकिन कितनी गहरी सीख देती है कि हम पैसे कमाने के चक्कर
चक्कर में अपने ही माँ बाप को इग्नोर करने लग जाते हैं, टाइम नहीं देने लग जाते हैं। कितनी गलत चीज़ है ये। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमारे लिए हमारे माँ बाप होने चाहिए। उनकी खुशियों का ख्याल रखना हमारा परम धर्म है, और ऐसे ही बच्चे खुश रह पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ भी इस कहानी से अच्छा सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।